हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है लल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो हो सकता है भाई लोग आपने जैसे कि न्यूज़ देख ली हो, लेकिन मैंने सिर्फ वर्ल्ड अफेयर की ये वीडियो आई है, मैंने अभी देखी नहीं है। आप लोगों के साथ मिलके देखता हूँ। सिर्फ मैंने टाइटल पढ़ा है इसका, मैंने बिल्कुल नहीं देखी। तो मैं आप लोगों के साथ मिलके देखूंगा। अगर आपने देखी हुई है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे साथ, अगर देखी हुई है तब भी मेरे साथ बैठ के देखिए और एंड में इस पर मैं अपना विचार करूंगा। तो ये न्यूज़ जो आई है, जहाँ टाइटल दिया है प्रशांत धवन सर ने, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो का, तो आप वर्ल्ड अफेयर को भी जाके सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो प्रशांत धवन सर ने इसका दिया हुआ है, यूएसए अप्रूव्स $450 मिलियन F-16 पैकेज फॉर पाकिस्तान, दिस विल बैड फॉर इंडिया सिक्योरिटी। तो देखते हैं बात क्या हुई है, क्या न्यूज़ है, प्रशांत धवन सर इसमें क्या बता रहे हैं। उसके बाद एंड में हम अपना तबसरा करेंगे। तभी मैं बोलता हूँ हम दुनिया कोई किसी का, यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं है। हमें सगा होना चाहिए सिर्फ इंडिया को, खुद को अपने लिए सगा होना चाहिए। उसके ऊपर जो ऐसी बातें होती रहती है उसके ऊपर हमने मूव्स करनी होती है। तो पहले न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ देखने के बाद एंड में करूँगा तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर। मैं प्रशांत धवन। यूएसए ने एक बहुत ही बड़ा इनाम दिया है पाकिस्तान को, एक $450 मिलियन का F-16 अपग्रेडेशन पैकेज। यहां पर आप देख पाओगे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्स 450 मिलियन F-16 फ्लीट सस्टेनमेंट प्रोग्राम। अगर वैसे दूर से देखो ना, लगता है कि अच्छा सस्टेनमेंट प्रोग्राम, इसके अंदर यही होगा कि पाकिस्तान के पास जो F-16 है ये चलते रहे, मगर रियलिटी में यूएस कुछ ना कुछ एक अपग्रेडेशन भी देगा पाकिस्तान के F-16 को, जो इंडिया के लिए मैं कहूँगा काफ़ी बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्योंकि अगेन यूएस ये सब कर रहा है आतंकवाद से लड़ने के नाम पे, कि पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने में हेल्प मिलेगी, जबकि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के अगेंस्ट F-16 यूज़ नहीं करने, ये F-16 यूज़ होंगे इंडिया के अगेंस्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टेप है बाय जो बाइडन। क्योंकि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टाइम में जो भी मिलिट्री असिस्टेंस है पाकिस्तान को, ये बंद कर दी थी, ये कहकर कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का सपोर्टर है और यूएसए को इस टाइप की असिस्टेंस पाकिस्तान को नहीं देनी चाहिए। तो जो बाइडन ने इफेक्टिवली डोनाल्ड ट्रंप का जो निर्णय था 2018 वाला, इसको रिवर्स कर दिया है 4 साल बाद। अब हम देख रहे हैं कि यूएस प्रॉपर मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान की F-16 फ्लीट के लिए। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, इंडिया पे इसका इम्पैक्ट किस तरीके से होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ब्लैक पैंथर फाइटर जेट, ये जो वर्ड्स है ना आजकल काफी न्यूज में है, ब्लैक पैंथर प्राइमरी फाइटर जेट, ये किस कंट्री के एयरक्राफ्ट कैरियर से रिलेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान ने यूएसए के लिए बहुत कुछ किया है। पहली बात तो पाकिस्तान ने कोई भी ऑयल, गेहूं वगैरह कुछ परचेज नहीं किया रशिया से। ये पाकिस्तान की एक तरीके से कमिटमेंट थी टुवर्ड्स यूएस। दूसरी बात आप अगर देखो तो पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार भी पहुंचाए हैं। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से यूके और यूएसए ने एक वेपन्स कॉरिडोर बिल्ड किया है, जिससे सीधा पाकिस्तान के एयरबेसिस से यूक्रेन के कैपिटल कीव में हथियार भेजे जा रहे हैं और ये हथियार यूज किए जा रहे हैं रशियन सोल्जर्स के अगेंस्ट। नाउ व्लादिमीर पुतिन, मुझे पता है कि ये सब नोट कर रहे होंगे। ऑब्वियसली रशिया भी बहुत बिजी है, बहुत ऑक्यूपाइड है, मगर रशिया अच्छे से ये बात नोट कर रहा होगा कि जब रशिया पे अटैक हो रहा था तब पाकिस्तानीज ने फिर से बढ़ चढ़ के यूएसए का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया मिलिटरीली हर तरफ से। रशिया इसका बदला जरूर लेगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये मुझे पता नहीं कब होगा, बट इवेंचुअली पाकिस्तान विल पे अ वेरी हैवी प्राइस फॉर दिस। और ये देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के सामने अभी दो रास्ते थे। एक रास्ता था जो इमरान खान कह रहे थे कि यूएसए पर डिपेंडेंट मत हो, रशिया के अगेंस्ट काम मत करो, रशिया से ऑयल परचेज करो। दूसरा अब यहाँ पे ऑप्शन ये था कि यूक्रेन की हेल्प करो, यूएसए की तरफ हो जाओ। तो अभी के लिए क्या है कि पाकिस्तान की आर्मी ने खुद सरकार अपने हाथ में ले ली है। इन्होंने ऑब्वियसली एक पपेट गवर्नमेंट अभी बिठा रखी है शहबाज शरीफ की, मगर आज के समय पाकिस्तानी आर्मी के जो टॉप जनरल्स हैं वही पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स यूएस, बहुत ही जो एक प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी है, इसको आगे चला रहे हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा
कि रिसेंटली इमरान खान के जो भी स्पीचेस आते थे पाकिस्तान के टीवी पर, ये काफी हद तक ब्लॉक कर दिए गए हैं। और अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो आदमी जो ओपनली कहता था कि यूएसए ने षड्यंत्र किया उसके अगेंस्ट, अगेन मैं कहीं से ये नहीं कह रहा कि इमरान खान की जो बातें थी यूएसए की कॉन्स्पिरेसी वाली वो सही थी या नहीं थी, मगर मैं यहाँ पर ये ऐड करूंगा कि यूएस डेफिनेटली काफी खुश होगा ये देखकर कि एक बहुत ही एंटी यूएस पॉलिटिशियन अब पाकिस्तानी आर्मी के टारगेट में आ चुका है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इमरान खान को इन द फ्यूचर पाकिस्तानी आर्मी जेल में भी भिजवा दे ना। वापस आते हैं पाकिस्तान की F-16 फ्लीट पर और इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस पर कि अब यूएसए का जो प्रोग्राम है $450 मिलियन का, इससे बेसिकली पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को क्या क्या एडवांटेज मिलेगा। पहली बात तो देखो, पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट परचेज किए थे यूएसए से 1983 में, मगर आज भी आप देखो F-16 बैकबोन है पाकिस्तान एयरफोर्स की। टोटल पाकिस्तान के पास आज भी 75 F-16 फाइटर जेट हैं और पाकिस्तान बहुत ही लंबे समय से यूएसए को रिक्वेस्ट कर रहा था कि इन फाइटर जेट में कुछ नई टेक्नोलॉजी लाइए, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन कीजिए, ताकि कल को अगर मान लीजिए इंडिया के अगेंस्ट फिर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स इन F-16 को इंडिया के अगेंस्ट यूज कर पाए। यूएसए ने बहुत ही लंबे समय तक ऐसा कोई प्रपोजल अप्रूव किया नहीं, मगर अब हम देख रहे हैं फाइनली यूएसए ने $450 मिलियन का जो ये पैकेज है ये अप्रूव कर दिया। मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, ऐसा नहीं है कि ये फ्री का पैसा है पाकिस्तान को, कि फ्री में यूएस अपनी जेब से इतना पैसा खर्चेगा, नहीं। देखो ये सब जो अभी अपग्रेडेशन है पाकिस्तान की F-16 की, ये सब करेगा लॉकहीड मार्टिन। उसके बाद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यूएस गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर दे इस अपग्रेडेशन को। तो मतलब हो सकता है कि सारा जो ये पैसा है $450 मिलियन का, ये पाकिस्तान की सरकार को पे ना करना पड़े। अब अगला सवाल यहाँ पे आप ये पूछोगे कि यूएस पाकिस्तान के करंट F-16 फाइटर जेट्स के साथ क्या करेगा। देखो पाकिस्तान के पैकेज में ये सब चीजें होंगी। मोस्टली जो यहाँ पर चीजें हैं ये टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्शन, इससे रिलेटेड है। मगर आप नोटिस करोगे पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट में डेफिनेटली पाकिस्तान के F-16 को कुछ ना कुछ हेल्प मिलने वाली है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट में होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट के अंदर क्या होता है कि एक फाइटर जेट में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो आसपास के फाइटर जेट्स है ना, उनके रेडार्स को या तो जैम कर दे या फिर इनफेक्टिव बना दे। तो कल को अगर मान लीजिए इंडियन फाइटर जेट, पाकिस्तानी फाइटर जेट फिर से आमने सामने होते हैं, तो पहली बात तो पाकिस्तान के F-16 काफी हद तक न्यू से लगेंगे, क्योंकि इनकी काफी सर्विसिंग कर चुका होगा यूएस, नया सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाल चुका होगा, जो इनके बहुत सारे पार्ट्स है ये रिप्लेस हो चुके होंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट में भी कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन मिलेगी यहाँ पर पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को। और ये बात देखिए आपके सामने ऑब्वियस है, पाकिस्तान इन सब चीज़ों का इस्तेमाल इंडिया के अगेंस्ट करेगा। पाकिस्तान, तालिबान, अलकायदा या फिर कोई भी ग्रुप कह लीजिए, किसी के पास भी फाइटर जेट नहीं है, कोई पाकिस्तान की एयरफोर्स को टारगेट नहीं करने वाला। ये सब पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करने वाला है। और मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि इंडिया प्रॉपरली ये इशू रेस करे ना। यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे क्या एक यहाँ पर ग्रेटर जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है कि इंडिया लगातार रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है, तो इसके रिस्पॉन्स में यूएसए ने पाकिस्तान के F-16 को अब अपग्रेड करने का फैसला किया है। देखिए मैं यहाँ पर ये तो नहीं कहूँगा कि यूएस एक एंटी इंडिया स्टेप उठा रहा है, मगर डेफिनेटली यूएस इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहा है। ये लोग अभी फोकस कर रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान यूक्रेन के इशू में हेल्प करता रहे वेस्टर्न कंट्रीज की, उसके बदले में ये लोग बाढ़ के लिए असिस्टेंस चाहिए पाकिस्तान को, वो दे देंगे। IMF से लोन अप्रूव करवाना है वो करवा देंगे, इनकी मिलिट्री को हेल्प दे देंगे। तो ये सब जो भी डेवलपमेंट्स है ये काफ़ी हद तक यूएस और पाकिस्तान तक ही सीमित है, मगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया पे आएगा। और मेरे हिसाब से इंडिया को ये इशू प्रॉपरली रेस करना चाहिए यूएसए के साथ कि आप इनके F-16 को अपग्रेड क्यों कर रहे हो। इससे हो सकता है कि कल को पाकिस्तान ये सब F-16 इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करे। ऑल्दो यहाँ पर ये बात भी हमको देखनी होगी कि आखिरी बार जब 2019 में पाकिस्तान ने F-16 यूज़ किए थे अगेंस्ट इंडिया, उसके बाद यूएसए ने डांट भी लगाई थी पाकिस्तान को। और ये बात यूएस के मीडिया ने करी थी रिपोर्ट कि यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने रेप्रिमांड किया था पाकिस्तान की एयरफोर्स को कि तुमने F-16 फाइटर जेट इंडिया के अगेंस्ट क्यों यूज़ किए। बट अगेन देखो कल को अगर पाकिस्तान फिर से ही F-16 यूज़ करता है इंडिया के अगेंस्ट, तो एक और डांट ही पड़ेगी पाकिस्तान को। उसके अलावा कुछ खास यूएस ऐसा नहीं है कि पूरी जो इनकी फ्लीट है इसको टेक डाउन कर देगा। तो इन दी एंड इंडिया को एक स्टैंड लेना होगा। वी हैव टू टेल यूएस
कि जो भी आप कर रहे हो यहाँ पर दिस विल हर्ट इंडियाज इंटरेस्ट। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि ब्लैक पैंथर फाइटर जेट ये आजकल काफी न्यूज में है, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, ये किस कंट्री के एयरक्राफ्ट कैरियर से रिलेटेड है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, इंडिया। इंडिया का जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, इसके लिए जब तक रफाल या F-18 जो भी फाइटर जेट अभी हम लेंगे जब तक वो आते नहीं हैं तब तक इंडिया ने बनाया है MiG-29 का ब्लैक पैंथर स्क्वाड्रन जो डिप्लॉय होगा INS विक्रांत पे। तो ये काफी न्यूज में है, याद रखिएगा, ब्लैक पैंथर्स फॉर INS विक्रांत। और हाँ, फाइनली आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आने वाले कुछ दिनों के लिए अनअकैडमी की स्पेशल 20% सेल हो चुकी है एक्टिव। यूजुअली आप देखोगे कोई भी कोर्स ऑन अकेडमी का उस पर 10% डिस्काउंट होता है, आने वाले कुछ दिन तक ये डिस्काउंट 20% रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, तो क्लिक करिए UPSC पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप UPSC एग्जाम के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड। यहाँ पे कोड डालिए PD10 और आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, बट ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, कुछ समय के बाद वापस 10% डिस्काउंट शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कोई कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं बाय अनअकैडमी, नाउ इज द राइट टाइम टू डू इट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आप लोगों ने देख ली है पूरी वीडियो। आई होप कि आपने, मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ, जहाँ धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ यहाँ तक पूरी वीडियो देखी। तो भाई लोगों, बात ऐसी है, देखो हर कंट्री, अब हम उस कंट्री को ये नहीं कर सकते कि तुम ये ना करो वो ना करो। जैसे कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ, हर एक के अपने इंटरेस्ट होते हैं। ये हम लोगों ने देखना है कि अब हमने क्या करना है। हाँ, अमेरिका को बोल देंगे, ठीक है, अमेरिका बोलेगा ठीक है नहीं करेंगे यूज़, ये वो लटरम पटरम जो भी उसने करना है कर लेगा। अब पोरकियों को उनको देने का मतलब, देखो कोई जो होता है ना, कोई काम करता है तो उसको कुछ ना कुछ इनाम दिया जाता है। तो ये पोरकियों को इनाम दिया गया है कि तुम चलो, जैसे IMF से उनका लोन भी पास करवा दिया और F-16 के लिए ये भी कर दिया क्योंकि ये यूक्रेन का कर रहे हैं। जैसे कि धवन सर ने बोला कि ये पोरकी इसका पे करेंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि रशिया कुछ ज़्यादा कर पाएगा क्योंकि रशिया इतना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना इन्फ्लुएंस रखता है इतनी दुनिया पे कि किसी को मना करा के इसका, जैसे GSP प्लस है यूरोप से मना करा के इसका GSP पे, तो ऐसे ही काम कर सकता है। अटैक तो करेगा नहीं। अब ज़्यादा से ज़्यादा रशिया क्या करेगा कि जो ये काम करेंगे उसका वीटो कर देगा, जो इंडिया को ये इंडिया के अगेंस्ट कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, ऐसा काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा भी कोई इम्पैक्ट रशिया का नहीं आएगा। एंड ऑफ द डे ये हमको ही देखना है। अब ये जो बात है ना, अब मेरे को पता है कि हमारे जयशंकर जी टॉपो टॉप सुपर टॉप बंदे हैं वो इस बात, लेकिन मेरा ये सोचना है कि वो बात तो करेंगे, मेरा ये सोचना है कि अगर अमेरिका अब कुछ भौंकेगा ना तो उसको बोलना कि तुमने अमेरिका ने को बोलना है, अगर हमारे को रशिया के बारे में बोलेगा ना कि तुम रशिया को ये कर दो, अब जैसे अभी आ रहा है कि रशिया को निकालने की चल रहा है, वोटिंग होनी है कि UN में से निकाल दो, ये कर दो, उसको बुलाने का कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहा है, तो इंडिया इस लाइन को ऐड कर सकता है कि तुम अगर पोरकियों को, हमारी सिक्योरिटी थ्रेट है यहाँ पे, तुम ये काम कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। वैसे तो मेरे को पता है जयशंकर जी ये इसी बात पे भी ठोक देंगे इनको, अमेरिका। हमें ना अब देखो ऐसी छोटी छोटी बातें ना अब हमें भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, हमें भी एग्रेसिव होना पड़ेगा, हमें भी ये बातें समझनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम उनके साथ कोई लिंक तोड़ रहे हैं, जहाँ USA हमारे साथ कोई लिंक तोड़ रहा है, लेकिन वो अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने काम किया तो वो उनको हड्डी फेंक रहे हैं कि चल ठीक है यार ले ले, ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना कोई कंट्री। अब उसमें हम थोड़े बहुत हर्ट हो रहे हैं, अमेरिका कहेगा, अगर हम बोल भी देंगे अमेरिका कहेगा नहीं जी वो नहीं करेंगे, डांट देगा, ज़्यादा कर देगा ये, लेकिन अगर एक बारी जो डैमेज कर देगा इंडिया को, उसके बाद डांट खा भी लो, सॉरी बोल भी दो, उसमें क्या जाता है। तो ये पाकिस्तान तो ये करेगा। तो हमें इससे निराश नहीं होना चाहिए, या अमेरिका को गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए, या किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। ये हमें अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, हमें अपने दिमाग से चाल चलनी पड़ेगी कि अब अमेरिका को हम कैसे, क्योंकि अमेरिका भी उछलता रहता है ना, हमें डिक्टेट करने की कोशिश करता है, तुम ये मत करो, तो फिर हम पूछेंगे ना, जैसे हमने उनको बोला था, यूरोप कहता था तुम तेल लेते हो, तो जयशंकर जी ने ठोक दिया था ना कि इतना तेल तो हमने इतना तेल लिया नहीं जितना तुम आधे दिन में उड़ा देते हो, उसका तेल लेके फूक देते हो, जितनी एनर्जी तुम
गैस वहाँ से ले लेते हो, तुम्हारे आधे दिन का होता है उतना यूरोप का, तो हमें तुम पाठ पढ़ा रहे हो। तो इसी बात को लेके ये बात ध्यान में रख के जयशंकर जी कभी भी बोल सकते हैं इनको, जब अमेरिका में कहेगा कि तुम इसके अगेंस्ट करो वोट कि इसको निकाला जाए। क्यों निकाला जाए भाई रशिया को? सलाह तुम लोग, दुनिया ने ठेका ले रखा है एक दूसरे का, एक दूसरे के मफाद की खातर ये दुनिया चलती है। हमें अपने मफाद के लिए चलना है। अमेरिका को समझाना पड़ेगा, अमेरिका को बताना पड़ेगा कि तुम जो करोगे वो सही होता है, जो हम करेंगे वो हमारे लिए भी सही, फिर वही सही है। हमें अपने देश का सोचना है। तो इसमें हमें दहशत में नहीं आना, इसमें हमें एग्रेसिवनेस नहीं दिखानी, इसमें बड़े ठंडे दिमाग से करना है। कोई बात नहीं, दे दिया पोरकियों को, दे दिया, ठीक है। अब उसमें हम एग्रेसिव होकर क्या करेंगे? अमेरिका को गालियाँ निकालनी शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको जब टाइम आएगा तब ठोकेंगे, कोई बात नहीं, ये चलती रहेगी। हो सकता है कि कई बार अमेरिका को दिखाने के लिए थोड़ा चाइना के गवर्नमेंट हमारी ये भी करे कि चाइना का पक्ष ले ले, फिर अमेरिका की जलेगी, फिर बोलेंगे, तब जाके। क्योंकि पता क्या होता है, हमेशा बात तब करनी चाहिए जब लोहा गर्म हो, तब हथौड़ा मारना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो मेरे ख्याल से इंडिया ने कोई ऐसी प्रतिक्रिया दी नहीं कि तुमने ये कर दिया वो कर दिया। एंड में थोड़ा सा बोल भी देंगे, डिप्लोमेट्स कह देते हैं बैक चैनल पे, तुमने ये ठीक नहीं किया, ठीक है भाई, तुमने 450 मिलियन उनको दे दिया, वो अमेरिका का ये उन्होंने हमारी हेल्प किया, ये किया वो किया। तो ये सब होती रहती है बातें, पर लेकिन जब ओपन प्लेटफॉर्म पे आएंगे ना, तब फिर हम ठोकेंगे इनको। कि जब हमारे पे ये कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, जब ये बोलेंगे कि रशिया से तुम ये मत लो या रशिया के अगेंस्ट ये करो, फिर हम ठोकेंगे इनको। चलिए खैर कोई बात नहीं, इनके अपग्रेडेशन हो भी तो क्या उखाड़ लेंगे हमारा? पोरकी क्या उखाड़ लेंगे? कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे फिर भी, क्योंकि उखाड़ने के लिए ना दम चाहिए। आज हमारी इनके साथ वॉर हो जाए, क्या अमेरिका इनका साथ दे देगा? अमेरिका ने तब नहीं इनका साथ दिया जब ये अमेरिका 1971 में नहीं साथ दे पाया इनका, ठीक है। 65 की वॉर में नहीं, चाइना नहीं साथ दे पाया। तो ये साथ सूत की बात नहीं होती। हाँ, अपग्रेडेशन कोई पीछे से देते रहे या कुछ करते रहे, वो अलग बात होती है। कोई भाई इस दुनिया में हम अकेले हैं, हमारी कंट्री हमारे लिए, हम अकेले ही हैं और हमें अकेले ही ये दुनिया में सर्वाइव करना है। आप लोग भी अपने ऊपर लेके देखो, आप जब पैदा होते हो तो दुनिया में अकेले ही होते हो और अकेले ही इस दुनिया से लड़ते हो और अकेले ही एंड में चले जाते हो। तो ऐसे ही हमारी कंट्री है, अकेली रहेगी और अकेले ही हमें लड़ना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी कंट्री होंगी, कोई किसी को, क्योंकि यार उनके भी मफाद हैं, हमारा मफाद है, हम भी करते हैं। हम बांग्लादेश को भी सपोर्ट कर देते हैं, हम रशिया को भी कर लेते हैं, हमारे मफाद में होता है। कभी इंग्लैंड को हम अपोज कर देते हैं, किसी के हक में बोल देते हैं, किसी के हक में नहीं बोलते, कई बार न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ऐसी बातें चलती रहती है, ये जियोपॉलिटिकल होती है गेम, तो इसमें हमें ज़्यादा नहीं लेना। मैंने सोचा कि इस पर मैंने आपको इसलिए वीडियो बनाई है कि कई बंदे हो जाते हैं कि ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। न्यूज़ तो आपने देख ली होगी, तो हमें ये चीज़ें देखना है। एग्रेसिव होने के लिए भी एक टाइम और एक चीज़ चाहिए होती है। पोरकियों के खिलाफ एग्रेसिव होना तो चाहे सेम डे, सेम टाइम, सेम सेकंड एग्रेसिव हो जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब बड़े जियो लेवल की जहाँ पे होती है ना गेम, वहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान से चलना होता है। तो ऐसे हमें अगेंस्ट नहीं होना, जैसे पोरकी हो जाते हैं ना, इमरान खान अमेरिका को मारो भगा के, अमेरिका को लात मारो, इसको लात मारो, उसको, ऐसे नहीं करना होता है। तो ये गेम हमें संभाल के खेलनी होती है। पोरकियों को तो जब मर्जी बोलो हराम के पिल्लों को कि लात मारो, उसके लिए तो हमेशा खड़े हैं हम, इनको तो साला बुलाना ही है हमने, ठीक है। तो जो बाकी दुनिया करती है उसको हमने कैसे रोकना, वो बैक एंड पे देखेंगे। तो यहाँ तक थी मैंने वीडियो दिखानी थी, आपको अपने व्यूज़ बताने थे। आई होप आपको मेरे जो विचार हैं आपको अच्छे लगे हैं। जो नए बंदे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आप सोल्जर बन सको इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में। हम पोरकियों का मुंह तोड़ सकें और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हम अपने लोगों को भी समझा सकें, और अपनी गवर्नमेंट के साथ, जैसे गवर्नमेंट एग्रेसिवनेस दिखाती है या गवर्नमेंट दिमाग से चलती है, हमें भी दिमाग से चलना पड़ेगा। और हमें उन देशों के साथ जहाँ से हमें बेनिफिट है, हमें वहाँ से बेनिफिट उठाना है। जहाँ पे अपोज करना है, जहाँ पे उनको चपेड़ मारनी है, वो समय आने पे हम चपेड़ मारेंगे। तो सारी चीज़ें हमने अपनी डायरी में नोट करते जाना है। बाकी जो रशिया करेगा वो बाद में देखेंगे, रशिया कैसे करेगा, क्या कर सकता है। रशिया तो तब नहीं कुछ कर पाया तुर्किस्तान का, जब क्या कहते हैं रशिया को इन्होंने, ये बोलते हैं ना कि हमने उखाड़ के फेंक दिया रशिया को। तो वैसे तो रशिया आता ही नहीं इनके पास। चलो बाकी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।